एक घने जंगल में कालू नाम का शेर रहता था। उसके साथ तबाकी नाम का गीदड़ भी सदा सेवा कार्य के लिए रहा करता था। You are still strong. शेर को एक बार एक मस्त हाथी से लड़ना पड़ा था। तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। एक टांग भी इस लड़ाई में टूट गई थी। उसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो गया था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता था। शेर और गीदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन कालू शेर ने गीदड़ से कहा, तबाकी, तू किसी शिकार की खोज करके यहाँ ले आ। मैं पास में आए पशु को मार डालूंगा, फिर हम दोनों भर पेट खाना खाएंगे। गीदड़ शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे लंबकरण नाम के गधे को हरी हरी घास की कोमल कोंपले खाते देखा। उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, इतने दुबले कैसे हो गए? गधे ने उत्तर दिया, भांजे, क्या कहूँ, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझा रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। स्वयं मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते हैं, इसीलिए दुबला होता जा रहा हूँ। गीदड़ बोला, मामा यही बात है तो मैं तुझे एक जगह ऐसी बतलाता हूँ जहाँ मरकत मणि के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान हैं, निर्मल जल का जलाशय भी पास ही है। वहाँ आओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। लंबकर्ण ने कहा, बात तो ठीक है भांजे, किंतु हम देहाती पशु हैं, वन में जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे, इसीलिए हम वन के हरे मैदानों का उपभोग नहीं कर सकते। मामा ऐसा ना कहो, वहाँ मेरा शासन है, मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहाँ 3 गर्दभ कन्याएं रहती हैं, जो अब जवान हो चुकी हैं। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था कि तुम हमारी सच्ची माँ हो, तो गांव में जाकर हमारे लिए किसी गर्दभ पति को लाओ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गीदड़ की बात सुनकर लंबकर्ण ने गीदड़ तबाकी के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गीदड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वो उसी वन प्रदेश में आ पहुंचा। चलो लंबकर्ण, कुछ नहीं होगा, मेरे साथ हो तो डरने की बात ही नहीं। जहां कई दिनों का भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। जैसे ही दोनों शेर की गुफा के पास पहुंचे, शेर के उठते ही लंबकर्ण ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते भी शेर ने पंजा लगा दिया, लेकिन लंबकर्ण शेर के पंजे में नहीं फंसा और भाग ही गया। तब गीदड़ ने कालू शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है, गधा भी उसके फंदे से बच भागता है, क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो? कालू शेर ने जरा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था, वो अचानक ही भाग गया। अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना भाग नहीं सकता। गीदड़ बोला, अच्छा, तो अब एक बार और यत्न करके उसे तुम्हारे पास लाता हूँ, ये प्रहार खाली न जाए।
जो गधा मुझे अपनी आंखों देखकर भागा है, वो अब कैसे आएगा? किसी और पर घात लगाओ। इन बातों में तुम दखल मत दो। तुम तो केवल तैयार होकर बैठ रहो। गीदड़ ने देखा कि गधा उसी स्थान पर फिर घास चर रहा है। गीदड़ को देखकर गधे ने कहा, अरे भांजे, तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया। एक क्षण और हो जाता तो जीवन से हाथ धोना पड़ता। भला वो कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था और जिसका वज्र समान हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था? तब हंसते हुए तबाकी ने कहा, मामा, तुम भी विचित्र हो। गर्दा भी तुम्हें देखकर गले लगाने उठी और तुम वहां से भाग आए। उसने तो तुमसे प्रेम करने को हाथ उठाया था। वो तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी। वो कहती है, यदि लंबकर्ण मेरा पति नहीं होगा तो मैं आग में कूद पड़ूंगी। इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा। चलो, मेरे साथ चलो। तबाकी की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर जंगल की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा। और उसे मार डाला और फिर बोला, अब मैं स्नान करने जा रहा हूँ, तुम इसकी रखवाली करो। मैं अभी आकर इसे खाऊंगा और तुम्हें भी दूंगा। उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने गया। गीदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। ये बूढ़ा शेर पता नहीं कितनी देर तक स्नान करेगा। भूख से मेरा जान निकला जा रहा है। भूख से व्याकुल गीदड़ ने गधे के कान और दिल के हिस्से काटकर खा लिए। शेर जब भजन पूजन से वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान नहीं थे और दिल भी निकला हुआ था। क्रोधित होकर उसने गीदड़ से कहा, पापी, तूने इसके कान और दिल खाकर इसे जूठा क्यों किया? गीदड़ बोला, स्वामी, ऐसा ना कहो। इसके कान और दिल थे ही नहीं। सोचो, अगर इसके पास अगर कान और दिल होते तो फिर एक बार जाकर भी क्या वापस आता? शेर को गीदड़ की बात पर विश्वास हो गया। फिर दोनों ने बांटकर गधे का भोजन किया। अब अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हम ऐसे ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। अब मिलते हैं किसी और मजेदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।